गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 4.3। राइट, तो उससे पहले एक्सरसाइज 4.3 है, उसमें हमें करना क्या है, पहली बात ये, ठीक है ना। इसमें हमें करना क्या है, एक्सरसाइज 4.3 में इसमें हमें ग्राफ देखना है। क्या देखना है? ग्राफ, ग्राफ ऑफ लीनियर। ठीक है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। तो फर्स्ट पहले हमें इसे समझना होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कर क्या सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए इससे पहले हमने क्लास का जो 9th है उसमें चैप्टर 3 देखा था हमने, कोऑर्डिनेट्स। उसमें हमने क्या किया था, किसी को याद है? बता सकता है मुझे? उसमें हम क्या करते थे, ए एक्स पी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और जहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ये हमारा क्या था, वन वेरिएबल पे था हमारा ये। राइट, जो हमने चैप्टर 3 में देखा था। चैप्टर 4 में हमें क्या देखना है, टू वेरिएबल पे देखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमें इस पे देखना है। ठीक है ना, जब हम वन वेरिएबल पे देखते थे तो हमें उसमें क्या मिल रहा था, पॉइंट मिलता था हमें वन वेरिएबल पे। और जब हम टू वेरिएबल पे देखेंगे तो इस पे हमें क्या मिलेगी, लाइन। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हम इन चीज़ों को देखेंगे कि लाइन किस तरह से आती है। राइट, अभी हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, पहले एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल देख के फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि टू वेरिएबल्स पे लाइन आते हैं किस तरह से। ठीक है, मान लीजिए मैं फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, लेट एक्स इक्वल टू 0 माना मैंने। तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली, 4 मिल जाएगी। मैं एक्स की वैल्यू में 1 मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं वाई एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 3 मिलेगी यहाँ पे। मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई की वैल्यू 2। लाइन के लिए मुझे एटलीस्ट कितने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। कितने चाहिए मुझे, 2 पॉइंट। हमें कम से कम 2 पॉइंट तो हमें निकालना ही होंगे लाइन बनाने के लिए। ठीक है ना, उससे ज़्यादा हम 3 या 4 निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तो इसमें निकालेंगे, उसके बाद ही हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी इक्वेशन के मिनिमम कितने चाहिए हमें, मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए हमें। कितने, 2 सॉल्यूशन चाहिए हमें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 4 और जितने बन चाहे उतने निकाल सकते हैं। राइट, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू को 0 लिया, हम क्लास चैप्टर 3 में से लिखते ना, कोऑर्डिनेट लिखते थे हम लोग। कैसे लिखते थे, इसी तरह से लिखते थे हम कोऑर्डिनेट। राइट, तो ये मुझे क्या मिले, इसके कोऑर्डिनेट मिले, ये वैल्यू मिली। अब मुझे इसे बॉक्स में ड्रॉ करना हो, जैसे कि मैं लास्ट टाइम देखा था। ठीक है ना,
एक्स की वैल्यू हमने पहले क्या ली थी, 0, उसके बाद 1 ली हमने, उसके बाद 2 और फिर 3 ली हमने। वाई की वैल्यू हमें क्या मिली, 4, उसके बाद 3, फिर 2 एंड 1, हम इस तरह से मिलेगी। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, इसके सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की हमारे सॉल्यूशन है। अब हमें इसे किस पे ड्रॉ करना होगा, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो सिंगल पॉइंट तो आप लोगों ने ड्रॉ किया था कोऑर्डिनेट्स में, चैप्टर नंबर 3। किस पे हम ड्रॉ करते थे, कोई बता सकता है मुझे, चलिए कमेंट में बताइए। कार्टेशियन प्लेन किस में करते थे हम लोग, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते थे। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, ये क्या था हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है ना, इसे वाई डैश और ये एक्स डैश। अब देखिए इसमें हमें क्या मिलता है, ये हमारा हो गया ओरिजिन, दैट मीन्स 0, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, इस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते थे। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या था, हमें फर्स्ट एक्स की वैल्यू लिखते थे हम लोग, हम जब भी वैल्यू लिखते हैं कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एक्स एंड देन वाई की वैल्यू लिखते हैं इसमें। ठीक है ना, सॉल्यूशन में ऐसे लिखना सीखा था ना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू क्या है 4, डेट मीन्स यहाँ एक पॉइंट मिलेगा हमें, राइट। और जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी 3, एक्स की वैल्यू मुझे 1 मिली तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली 3, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, बाद में क्या था, एक्स की वैल्यू 2 थी और वाई की वैल्यू क्या मिली मुझे 2, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा। देन वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 थी तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली 1, एक्स की वैल्यू जब 3 हुई तो वाई की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिली है। अब देखिए ये सारे पॉइंट क्या हैं, सेम लाइन में, जब आप स्केल से इसे खींचेंगे आप लोग, ये सारे पॉइंट एक लाइन में आते हुए निकलेंगे। ठीक है ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को, 0 4 एंड 1 एंड 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 2 और यहाँ पे 1 3। लेकिन अब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, इस लाइन को अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसे एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे हम इसे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, क्या सॉल्यूशन मिले, ये 4 सॉल्यूशन मिले हमें, वो सभी एक ही लाइन पे आएंगे। किस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे वो सभी सॉल्यूशन हमारे एक लाइन पे आएंगे। अगर कोई सॉल्यूशन इस लाइन पे नहीं आता है या कोई पॉइंट हमारा इस लाइन पे नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा, वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं होगा। ठीक है ना, क्या होगा, वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं होगा। राइट, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। चलिए इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये तो इजी है, हमने इसे सीखा है। ठीक है ना, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है ना, आपका 4.4 पॉइंट नंबर है, टॉपिक है, उसमें हमें क्या बोल रहा है वो, उसने हमें एक इक्वेशन दी है, क्या दी है यहाँ पे हमें, x प्लस 2y इक्वल टू 6, एक हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और हमें फिर क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, जिससे हम कितने मिनिमम सॉल्यूशन निकालेंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। कितने निकालेंगे हम इसके, मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो हमें इसके निकालने होंगे, तभी कुछ होगा। तो 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे इजी, फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। अगर यहाँ पे हमने 0 रखा तो
एक्स की वैल्यू 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 कित में है, इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब मान लेता हूं मैं x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, कितनी, 2। तो अगर मैं इसे इसमें रखता हूँ 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, क्या मिलेगा मुझे, 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 2, यही मिलेगा ना मुझे। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। लेट अब हम मान लेते हैं x की वैल्यू को हम लेते हैं कितना, 4 मान लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड आपका जो मन हो, जितने बच्चे हैं उतने वैल्यू आप ले सकते हैं, जो मन हो आपका, 1 0 से लेके रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप रख सकते हैं इस जगह पे। मैं मानता हूँ एक्स की वैल्यू मैंने 4 लिया, आप कोई भी वैल्यू लेके इसी क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू में 4 लूंगा, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यही मिलेगा ना। यहाँ मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू में 6 ले लेता हूँ, क्या होगा, 6 प्लस 2y इक्वल टू 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/2 दैट मीन्स 0। मैंने आपको बताया था 0 के अपॉन में कोई भी एनी नॉन जीरो नंबर होता है, क्या होता है, नॉन जीरो नंबर, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। आप इसको साइड में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से मुझे कौन कौन सा पॉइंट मिले। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं इसका देखा जाऊँ, यहाँ से देखें x का 0, तो y का मुझे क्या मिला, यहाँ पे 3 मिला। जब मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 2। x की वैल्यू को मैंने 4 लिया, y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1। और जब मैंने x की वैल्यू 6 ली, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 0। और आप मुझे इसे कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना हो, तो हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं छोटे से लाइन लेकर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 एंड 2 रख लेते हैं, माइनस में आएगा यहाँ पे, और यहाँ भी हमारा -1 -2 -3 -4 -5। अब ग्राफ में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में ये, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, जब x की वैल्यू, चलिए हम पहले इसका क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, हमें ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, तो हमें सारे पॉइंट आसानी से इसके समझ में आएंगे। ये x एंड ये y, x की वैल्यू हमने पहले क्या ली थी, 0, उसके बाद 2, फिर 4 एंड 6 ली हमने, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 पे 3, 2 पे 2, 4 पे 1 और 6 पे 0, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0 थी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। ये सारे पॉइंट हमारे प्लस में है ऊपर के, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 3। दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमें। जब x की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, जब x की वैल्यू 2 है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, y की वैल्यू भी हमें 2 मिली, ठीक है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। सेकेंड, जब y की x की वैल्यू 4 थी, तो y की वैल्यू क्या थी, 1, एक पॉइंट हमें यहाँ मिला। जब x की वैल्यू 6 थी, तो y की वैल्यू क्या थी, 0, दैट मीन्स ये मिला। जब हम इन सारे पॉइंटों को जोड़ते जाएंगे, तो एक सीधी लाइन आएगी। ये थोड़ी आगे पीछे देख लीजिए आप लोग, ग्राफ में आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, x + 2y = 6, ये इसका
लाइन मिली हमें इस इक्वेशन की, सारे पॉइंट हमारे इस लाइन पे ड्रॉ होंगे, हमें इस तरह से सारे पॉइंट इस पे ड्रॉ करने हैं। ईजी है, इन सारी चीज़ों को हम पहले भी करके आ चुके हैं, फिर से कर रहे हैं, तो समझने में बहुत आसानी होगी हमें। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम इसका और देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग। आपका एक एग्जांपल नंबर 5 है, गिवन द पॉइंट 1 and 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। ठीक है ना, इसने हमें क्या दिया है, 2 पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए हम तो कार्टेशियन प्लान ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, y है, ये x हो गया, ये y डैश, और इधर हमारा क्या आ गया, x एक्सेस। ये हमारा 1 2 3 1 एंड 2। हमें क्या दिया गया, x पे 1 है एंड y पे 2 है। डेट मीन्स एक पॉइंट हमारा यहाँ है और एक ये है, एक पॉइंट हमें ये मिला, ये पॉइंट दे रहा है हमें, इस पॉइंट से हमें कितनी इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है ना, और कितना है, अब देखिए एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, और यहां से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, राइट। हम यही बोल सकते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारी, इससे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, और वो लाइन कोई भी हो सकती है। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही होगी, कोई लाइन ऐसे जा रही होगी, कोई ऐसे जा रही होगी, कोई लाइन ऐसे भी जा रही होगी। ठीक है ना, कोई लाइन यहाँ से इधर से जा रही होगी, एक इधर से जा रही होगी। तो यहाँ से तो इनफाइनाइट लाइन जाएंगी, कितनी लाइन जाएंगी यहाँ से, इनफाइनाइट लाइन जाएंगी किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है ना, तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमें पॉइंट मिला है, क्या दिया है, 1 and 2, इसे इक्वेशन के हिसाब से उस इक्वेशन पे एक ही लाइन जाएगी, कौन सी लाइन जाएगी, एक ही लाइन जाती है हमेशा। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हम क्या मान सकते हैं इसके लिए, ठीक है, 1 and 2 है तो हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये हो सकती है, अगर इन दोनों पॉइंट को रखते हैं, x की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस y की वैल्यू 2 इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, या हम ये बोल सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी हमारा LHS को RHS से ऐड हो रहा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू 2x, हो रहा है नहीं हो रहा, y इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है, एंड 2 इंटू 1, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2। एक ये भी इक्वेशन हो गई हमारी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हमारी जाती है, स्ट्रेट लाइन हमारी। राइट ना, चलिए एक और देखते हैं हम, क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है हमें, ये ड्रॉ बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हमें इसने एक इक्वेशन दी है, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए इसके, कितने, 2 सॉल्यूशन। जब तक हमारे पास 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे इसके, तब तक क्या होगा, जब तक हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
कि कम से कम हमें पहले 2 पॉइंट हमें निकालने होंगे। मान लीजिए हमारा ये 1 हो गया, 2। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सबसे इजी सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। क्या मानते हैं हम लोग, लेट x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 0 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है ना। सेकंड हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो क्या होगा, x + 0 = 7। x इक्वल टू 7, 2 पॉइंट मिल गए हमें। यहाँ से कौन सा मिला, 0 और 7 मिला, और यहाँ से हमें क्या मिला, 7 और 0। आप चाहें तो x की और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं आप अपने, जो आपको ठीक लगे। ठीक है ना। फिलहाल तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। इसके लिए हमें सॉल्यूशन से कौन कौन से मिले, एक्स और वाई के। जब हमने एक्स 0 लिया तो वाई हमें क्या मिला, 7। और जब हमने एक्स वाई को 0 लिया तो हमें एक्स क्या मिला, 7। ये हमारा ओरिजिन होता है, राइट। जब हमने एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिली, 7 मिला। हमें 1 पॉइंट यहाँ मिला। और जब हमने वाई की वैल्यू को 0 लिया तो हमें एक्स क्या मिला, 7 मिला। जब इसको लाइन को आप सीधा खींचेंगे तो एक हमें लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, लाइन। और ये लाइन हमारा किसका सॉल्यूशन होगी, x + y = 7 का ये सॉल्यूशन होगी। क्या होगी ये हमारी, ये हमारा पॉइंट कौन सा था, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी आपको एक ग्राफ 2 पॉइंट आपको मिलते हैं तो आप उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन थी, अगर कई सारी लाइन आएंगी इसके ऊपर ग्राफ पे, हमें उसे बताना होगा कि इस तरह से ये लाइन किस इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ की है। समझ रहे हैं ना। ओके, चलिए। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये मेरे हिसाब से 10th और 11th के बेसिस पे है, उस क्लासेस में देना चाहिए था। लेकिन आप लोग की क्लास में दिया है एनसीईआरटी ने, तो हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं एक्चुअली ये बोल क्या रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका। ठीक है। ये क्या बोला, यू नो दैट द बॉडी, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है ना। कोई भी एक लाइन है, वहाँ पे एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया, वो एक्सलरेट हो गए किसी एक डायरेक्शन, यहाँ तक मूव हुआ। ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए है हमारा। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। राइट। अगर इसको कांस्टेंट में लेते हैं हम लोग, एफ इक्वल टू के ए होगा। क्या होगा, एफ इक्वल टू के ए। राइट। तो जो फोर्स हमारा लग रहा है, अगर आप फोर्स को वाई से लेते हैं और एक्सेलरेशन को अगर हम एक्स मानते हैं, क्या होगा, वाई इक्वल टू के एक्स। ये हमारी क्या हो गया, हमें इक्वेशन हमें एक मिल गई है, एक इक्वेशन हमें इसकी मिल जाती है। अब हमें क्या करना है, के क्या है हमारा, के को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलेंगे यहाँ पे। राइट। के क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा।
जब के हमने कांस्टेंट लिया, मान लीजिए लेट के की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 ली, तो y इक्वल टू क्या मिला हमें, 3x मिल गया। y इक्वल टू हमें क्या मिला, 3x मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस क्वेश्चन के कितना निकालने होंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। कितने में निकाल लेंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशन। तो हम सबसे इजी वाले निकाल लेते हैं जो बहुत आसानी से मिलते हैं। लेट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 मीन्स 0, y की वैल्यू 0। तो पहला हमें क्या मिला, x की वैल्यू 0 ली, तो हमें y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 0 मिलती है, राइट। अगर हम चलिए दूसरा लेते हैं, x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, x इक्वल टू 2 लिया, इक्वेशन में रखा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। तो दूसरा में सॉल्यूशन क्या मिला, 2 and 6 इससे मिला, ठीक है ना। अब इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है, ग्राफ इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे, चलिए इसका ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं, राइट। ये हमारा x हो जाएगा, ये y, ये x डैश, और ये हमारा y डैश। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी हमारा -1 -2 -3, यहाँ -1 और ये -2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट जब हमें इसका अगर हम बॉक्स बनाए, किस तरह से बना सकते हैं बॉक्स हम, ये x एंड y, x की वैल्यू 0 मिली तो y की वैल्यू हमें 0 ली, जब हमने x को 2 लिया तो y हमें क्या मिला, 6 मिला, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही मिलेगा ना, जब x की वैल्यू 0 थी ओरिजिन पे, एक पॉइंट तो हमें इसका ये मिल गया, y भी 0 मिला हमें, राइट। और जब हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 ली, डेट मीन्स x की वैल्यू मैंने 2 ली, डेट मीन्स 2 आ गया, तो y की वैल्यू क्या थी, 6 थी। एक पॉइंट हमें ये मिल गया यहाँ पे, कौन सा, ये पॉइंट। जब इस पे लाइन खींचेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये कहाँ से जा रही है, ऑरिजिन से होके निकलेगी, किससे निकलेगी, ऑरिजिन से होके निकलेगी। और ये हमारी लाइन क्या है, ये y इक्वल टू 3x है ये, ठीक है ना। जब भी हमें इस तरह की कोई इक्वेशन मिलती है जहां पे हमारा k कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, वो लाइन हमारी हमेशा ओरिजिन से होते हुए ही निकलेगी। अगर वो लाइन आपकी ओरिजिन से होकर नहीं निकल रही, डेट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गलती की है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपको क्या दिया गया है, एक मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर पहले हम 8 समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, राइट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमें एक ग्राफ दिया गया, क्या दिया गया, मान लीजिए थोड़ा उल्टा करते हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया गया, एक ग्राफ दिया है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम डायरेक्ट। इस बार हम क्या करेंगे, हम पहले सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम पहले ग्राफ लेंगे, ग्राफ से सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हुआ कैसे, राइट।
तो हमें एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक हमें यहाँ इस तरह से ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में हमें कुछ पॉइंट दे दिए गए। क्या दे दिए गए हैं? पॉइंट। तो पहले हम इस ग्राफ के पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें इस ग्राफ से पॉइंट मतलब क्या है? हमें जो सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन हमें इसमें दिया गया है एक्स एंड वाई पे। ठीक है ना? एक्स एक 0 0 में दिया गया है, दूसरा 1 एंड 2 है, और एक ही क्या है? -1 एंड -2। ये हमें यहाँ से पॉइंट मिल गए इस ग्राफ से। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं ग्राफ को देख के। ये हमें पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉइंट जो दिए गए हैं हमें इसे ये देखना होगा कि किस इक्वेशन को मैच करते हैं। क्या करते हैं? किस इक्वेशन पे ये मैच करते हैं। राइट, तो हमें कुछ इक्वेशन दी गई है इस ग्राफ के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है हमें? x + y = 0। सेकेंड कौन सी दी गई है हमें? y = 2x। थर्ड कौन सी दी गई है हमें? y = x। एंड फोर्थ हमें कौन सी दी गई है? y = 2x + 1। हमें ये इक्वेशन दी गई। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट तो हमें मालूम है, हमें किस किस पॉइंट को हमें लेना, एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है। ठीक है, अगर हम मान लें x + y = 0 के लिए x की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? 0। ये फर्स्ट तो रेडी हो गया इसका। सेकंड क्या है? x + y = 0 पे x की वैल्यू क्या ली है? 1। 1 + y = 0, तो y = -1। तो ये पॉइंट इसका मैच नहीं हो रहा है। राइट, तो क्या करेंगे? ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए नहीं है हमारा। क्लियर? जब तक ये सारे पॉइंट हमारे किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा इस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन ट्राई करते हैं। कौन सी है हमारी सेकंड इक्वेशन? y = 2x। x की वैल्यू 0 थी, हमने फर्स्ट ली है x × 0, तो डेट मीन्स y की वैल्यू हमें 0 मिली। ठीक है, सेकेंड y = 2x में x की वैल्यू क्या थी? 1, तो 2 × 1, तो y की वैल्यू क्या मिली? 2। जब पहला लिया था तो हमें 0 मिला, 0 0 हो गया। जब दूसरा हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली? 2। यहाँ तक तो सही है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। क्या है? x = -1, तो 2 × x -1 करते हैं, y की वैल्यू क्या मिली? -2। ये पॉइंट भी सही है। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी राइट है। आगे की इक्वेशन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन पॉइंटों के हिसाब से हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगी और एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है उस प्लेन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बाकी चीज़ों को देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन हम समझने के हिसाब से एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्या है? y = x। x की वैल्यू हमने 0 ली, y की वैल्यू हमें 0 मिल गई। सेकेंड, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 2 मिलती है? नहीं मिलती है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना? एंड y = 2x + 1, एक इक्वेशन हमें ये दी गई है। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं, यहाँ पे x × 0 + 1, ये टर्म तो खत्म हो गया, तो y = 1। तो मुझे क्या चाहिए था? y = 0 आना चाहिए था यहाँ पे।
दैट मीन्स ये इक्वेशन भी हमारी नहीं होगी। ये जो हमें जो ग्राफ दिया गया है वो किस इक्वेशन का दिया गया है, y इक्वल टू 2x का ये हमें ग्राफ दिया गया है। तो इस तरह से भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं सेटिस्फाइड करके।